हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, एक दिन कल्चर का लेंगे टॉपिक, एक दिन भूगोल का लेंगे। ऐसे ऐसे करते करते हम राजस्थान इतिहास को खत्म कर देंगे। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में एक अच्छा सा टॉपिक लेते हैं। अच्छे वाला टॉपिक लेंगे, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो राजस्थान हिस्ट्री का जो हिस्ट्री लिखी है ना, वो इतिहासकार को आज पढ़ लेते हैं। पहले इतिहासकार को पढ़ेंगे, फिर उस इतिहासकारों की हिस्ट्री क्या लिखी, उस हिस्ट्री को हम गोल गोल में पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए राजस्थान के इतिहासकारों को पढ़ लेते हैं। वैसे राजस्थान का इतिहास लिखा उसी को ही पढ़ते हैं। हम पहले से पढ़ लेते हैं राजस्थान के इतिहास का। हम एक राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, उसी को ही पढ़ लेते हैं। जो हमारे, आपने नाम सुना ही होगा, कर्नल जेम्स टोड। भाई साहब, टोड ऐसे आदमी है जो राजस्थान इतिहास की सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कहीं से क्या कह दिया, कहीं से कहीं कह दिया, कहीं से क्या कह दिया, और इतिहास और छोड़ हिंदी साहित्य में भी टांग अड़ा रहा है। चलो, अपन तो पढ़ना है। अब कर्नल जेम्स टोड जी है ना, ये टोड साहब आए थे 1818 में। कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के पीओ बनकर आए थे। आप ऐसे लिख लीजिए, पहले इसका जन्म लिख लीजिए। जन्म 20 मार्च 1782 में, स्कॉटलैंड, 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 इंग्लैंड। भाई साहब जी, इंग्लैंड और जन्म ले आते हैं, अपना राजस्थान का इतिहास लिख दिए। ठीक है, यह 1818 में उदयपुर में आए थे कंपनी के पीओ बनकर। ऐसे लिख ली, 1818 में कंपनी के पीओ बनकर, कंपनी के पीए बनकर, पीए बनकर उदयपुर में आए थे। उदयपुर में आए थे। भाई साहब को इतनी राजस्थान इतिहास में रुचि हुई, इन्होंने देखा ना अपने राजस्थान का इतिहास, पढ़ा, कहीं से सुना, तो इतनी रुचि ली कि इतिहास का पितामह हो गए। यह अपने इंडिया में ये 24 साल तक रहे। ये हैं भारत में 24 साल तक रहे। 24 साल बिताए, 24 साल तक रहे। इसके उपनाम भी हमने निकाल दिए, जैसे घोड़े वाला बाबा है, राजस्थान के इतिहास का पितामह। आप ऐसे लिखिए उपनाम। उपनाम, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। पता नहीं अपन आप लोगों ने घोड़े वाले बाबा इसको क्यों नाम दे दिया। एक दूसरा नाम है राजस्थान के इतिहास का पितामह। राजस्थान के इतिहास के पितामह, इतिहास के पितामह। भाई साहब को इतनी रुचि हुई कि यहाँ से दग्गड़ मिले ना, जो भी, वो लेकर चले गए उधर, और वहां से लिख लिख के इतिहास को, इतिहास के पितामह बन गए। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। वैसे ग्रंथ नहीं कहते उसको, पुस्तकें भी कहते हैं। वो तो प्रसिद्ध है राजस्थान में। एक लिखा था एनास। भाई साहब, ये तो रट्टी लेना। एनास एंड एंटीक्वीज, एंटी, एनास एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। ये 1829 में मैंने लिखी थी। 1800,
इसको रट्टा ही मारना है। एनास एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान, एनास एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान, एनास एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान। एक दूसरी थी सेंट्रल वेस्टर्न इन इंडिया, ट्रेवल्स सेंट्रल नहीं, ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया, ट्रेवल्स ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया, इन इंडिया। भाई साहब की दो पुस्तकें इतनी फेमस हुई। इसको अगर ये इंग्लिश में, इसको हिंदी में लिखे ना, पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। टोड साहब तो पता नहीं, राजस्थान के इतिहास को तो अच्छे से लिख गए, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य भी किया ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राजस्थान के इतिहास का तो हमने पितामह ही बना दिया, हिंदी साहित्य में क्यों आए। अब टोड साहब को इतना ही पढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इतने बहुत है। अब टोड से आगे पढ़ेंगे हम सूर्यमल जी मिश्रण, 2 नंबर, सूर्यमल जी मिश्रण। इनका जन्म बूंदी में हुआ था, अरडा गांव, अरडा गांव बूंदी में हुआ था इसका नाम, अरडा गांव, अरडा गांव बूंदी, बूंदी राजस्थान। इनके 2 ग्रंथ थे, वो अच्छे अच्छे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। पहले इसके, ये किसके, ये राम सिंह के दरबार में थे, ये बूंदी शासक राम सिंह, ये ऐसे राम सिंह के दरबार में थे, दरबार में थे। प्रमुख ग्रंथ आप ऐसे लिखिए, प्रमुख 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 ग्रंथ। एक है वंश भास्कर, बहुत फेमस, बहुत फेमस, इसको याद रट्टा ही मार लेना, वंश भास्कर, ठीक है। 2 नंबर लिख दो आप। वीर सतसई, वीर सतसई, यह है 1857 की क्रांति के ऊपर लिखा गया था। इसकी एक कविता है, जो वीर सो रहे थे ना 1857 का, तो उसको अपने बोला नहीं जा रहा है, वैसे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। और एक है रामरन जाट, रामरन जाट, ये इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसको तो रट्टा ही मार लेना, वंश भास्कर को, वंश भास्कर तो सपेगा, कहीं सपो या सपेगा। वंश भास्कर को कानून गो ने, आप ऐसे लिख लीजिए, वंश भास्कर को, वंश भास्कर को कानून गो ने वंश भास्कर को कानून गो ने 19वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी का महाभारत बताया है, महाभारत बताया है, 19वीं शताब्दी का महाभारत बताया है। और इस वंश भास्कर को, इसके मतलब ये पूर्ण नहीं कर पाए थे, इसके बेटे ने, मुरारीदास ने पूर्ण किया था। अब इसके वंश भास्कर पूर्ण, आप ऐसे इसमें लिख लीजिए, वंश भास्कर को पूर्ण दत्तक पुत्र मुरारी
मुरारीदान ने किया था। वंश भास्कर को पूर्ण दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। साथियों ये तो था हमारे सूर्यमल जी, और अब एक वंश भास्कर को पूर्ण दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। यार हम अच्छे से लिख लें। एक थे हमारे बहुत अच्छे इतिहासकार थे डॉक्टर हीरानंद जी ओझा। किसे पढ़ेंगे? डॉक्टर हीरानंद जी ओझा। डॉक्टर हीरानंद ओझा। यह इतिहासकार बहुत फेमस। इसने जितना इतिहास लिखा है ना, हर राज्य का, हर मतलब जिले का अलग लिख दिया, डूंगरपुर का अलग लिख दिया, प्रतापगढ़ का, बीकानेर का, जोधपुर का, हर जगह का अलग अलग लिख दिया। इनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही हुआ था। जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही। जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था, क्योंकि इन लोगों को दो तीन इसको उपाधि दी गई है। एक राय बहादुर की दी गई है और एक महा अनुशीलन की उपाधि दी गई है। उपाधि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, उपाधि है। जैसे टोड साहब को दी गई ना राय बहादुर और एक अनुशीलन। अब हीरानंद जी ने तो इतने ग्रंथ लिखे हैं, अब आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बीकानेर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, सिरोही का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, पूरा जितना इतिहास लिखे ना वो सबका इतिहास लिख दिया। और इसको एक अच्छी सी बात है, कानून को है ना, जिसने वंश भास्कर को 19वीं शताब्दी का महाभारत बताया ना, कानून को उन्हें इससे बोला है कि राजस्थान के राजपूताना जन्म में ये अंतिम इतिहास महान इतिहासकार है। आप ऐसे लिख लीजिए, कानून को ने बताया ने कहा राजपूताना में जन्मे निसंदेह अंतिम इतिहासकार है। कानून को भी बात बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, कभी किसी के बारे में क्या लिख दे, किसी के बारे में क्या लिख देते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा तो सही है, निसंदेह अंतिम इतिहासकार है, क्योंकि इन्होंने बहुत सा इतिहास लिखे है। हर राज्य मतलब हर जिले का कर दिया ना, उस टाइम तो राज्य ही था। अब एक पढ़ते हैं साथियों अच्छा सा, जिसको दशरथ शर्मा जी कहते हैं। ये भी इतिहास का बहुत अच्छे इतिहासकार है, बहुत अच्छे दशरथ शर्मा जी। ये तो लेते हैं ना, डॉक्टर दशरथ जी शर्मा। अब शर्मा जी बहुत अच्छे शर्मा जी को। शर्मा जी का जन्म चूरू में हुआ था, शर्मा जी ने एक उपाधि हासिल की है। शर्मा जी ने जो आगरा विश्वविद्यालय से ली थी। वैसे इनको राजस्थान के इतिहास में लिखा, इसकी उपाधि पूछी जाती है। इन्होंने उपाधि ली थी द लिटरेचर अर्ली चौहान, ऐसे लिखा द लिटरेचर अर्ली चौहान। वैसे लिटरेचर अर्ली चौहान, और इसमें थोड़ी डायनेस्टीज ऐसा कुछ नाम, डायनेस्टी
चलो आप इतने इतने ही बहुत है, ठीक है। यह उपाधि आप ऐसे लिख लीजिए, यह उपाधि उपाधि आगरा विश्वविद्यालय से मिली थी। आगरा विश्वविद्यालय से मिली थी, शर्मा जी का जन्म चूरू में हुआ था। इन्होंने एक उपाधि, शर्मा जी की ज्यादा कुछ खास नहीं, उपाधि याद रखनी और कुछ नहीं। और एक इतिहासकार पढ़ते हैं, बहुत अच्छे इतिहासकार है, बहुत अच्छे। उस इतिहासकार का तो नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जो हमारे राजस्थान और बीकानेर के इतिहासकार है, बहुत प्रसिद्ध फेमस इतिहासकार है, जिसका नाम है दयाल दास जी। दयाल दास जी। जन्म, साहब का जन्म हुआ था बीकानेर में, हुआ था कड़िया गांव में हुआ था। बीकानेर में कड़िया गांव, ये पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं कौन सी तहसील में। कड़िया गांव बीकानेर। इनके दो ग्रंथ हैं, बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ। इससे लिखने दो मुझे, प्रमुख पहलो है बीकानेर के राठौड़ और ख्यात के बीकानेर के कौन, बीकानेर रे राठौड़ों री ख्यात। ये ख्यात बहुत अच्छी पूछी जाती। 2 नंबर है दयाल दास री ख्यात, दयाल दास री ख्यात। दयाल दास जी ने 2 ही प्रमुख ग्रंथ लिखे थे, ये बहुत इंपोर्टेंट है। जो इंपोर्टेंट होता है ना वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब इससे इंपोर्टेंट है ना, एक इतिहासकार है, बहुत अच्छे, जिसका तो एक ग्रंथ है तो वो हर परीक्षा में टपक ही जाता है। वो हमारे इतिहासकार थे कवि राजा श्यामल दास जी। आप ऐसे लिख लीजिए, कवि राजा श्यामल दास जी। जन्म, साहब का जन्म हुआ था भीलवाड़ा में, शाहपुरा तहसील में हुआ था। ढोकलिया गांव है ना, ऐसा कुछ नाम है, ढोकलिया गांव। आप ऐसे ढोकलिया गांव, शाहपुरा तहसील, ढोकलिया गांव, शाहपुरा, भीलवाड़ा। ढोकलिया गांव, शाहपुरा, भीलवाड़ा। इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था ना, वीर विनोद। इतना फेमस हुआ था कि अगर उस ग्रंथ की तुलना की जाए तो ये शंभू सिंह के काल में लिखा था। और शंभू सिंह इस ग्रंथ की रचना पर इन्होंने 1 लाख रुपए उस टाइम दिए थे। प्रमुख ग्रंथ आप लिख लीजिए, इसमें प्रमुख ग्रंथ, वीर विनोद बहुत अच्छा ग्रंथ है, ये इंपोर्टेंट है। शंभू सिंह के काल में लिखा था शंभू सिंह जी के कार्यकाल में लिखा था। ये ग्रंथ जब लिखा था ना तो शंभू सिंह ने 1 लाख रुपए दिया था। आप ऐसे लिखे, शंभू सिंह ने
शंभू सिंह ने इन्हें इस ग्रंथ पर 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया था। 1 लाख रुपए इनाम दिया था। अब शंभू सिंह जी ने इनाम दे दिया, लेकिन एक शासक आते हैं हमारे सज्जन सिंह जी नहीं, फतेह सिंह जी आते हैं। शंभू सिंह जी के कार्यकाल में लिखा था और फतेह सिंह ने सज्जन सिंह ने 1 लाख रुपए दिया था। यहाँ गलत लिख ना, हाँ ऐसे सज्जन सिंह ने 1 लाख रुपए दिया था। ठीक है, अब शासक आते हैं फतेह सिंह जी शासक बनते ही इन्होंने इसको रोक लगा दी थी। आप ऐसे लिख लीजिए, फतेह सिंह जी ने वीर विनोद पर रोक लगा दी थी। वीर विनोद पर रोक लगा दी थी। अब रोक क्यों लगा दी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन रोक तो लगा दी थी फतेह सिंह। इनके है ना श्यामल दास जी के उपाधि है ना, वो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख उपाधि आप ऐसे लिख लीजिए, उपाधि एक है केसर हिंद। हिंद ये है अंग्रेजों ने दी। आप यहाँ लिख लीजिए, अंग्रेजों ने दी केसर हिंद अंग्रेजों ने दी थी उपाधि। और एक है कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह ने दी थी। कवि राजा, क्योंकि सज्जन सिंह इन्होंने वो 1 लाख रुपए दिया था वो वीर विनोद पर। कवि राजा सज्जन सिंह जी ने दी थी। एक और है इसको महामहोपाध्याय साहित्य कवि राजा श्यामल दास जी है ना, बहुत इंपोर्टेंट। इनका जन्म 1838 था। आप ऐसे लिख दीजिए, उसमें लिखा नहीं ना पहले 1838 जन्म 1838 में हुआ था। तो साथियों, एक ही क्लास में हमने राजस्थान के जो प्रमुख इतिहासकार थे ना, उन इतिहासकारों को हमने ले लिए हैं। आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को जितना आप आगे शेयर करोगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। और कमेंट करके साथियों ये जरूर बता देना कि क्लास कहाँ अच्छी लगी है, कहाँ नहीं लगी है। साथियों, जो ये इतिहासकार पढ़े, मेरे को नहीं लगता कि इस अपनी क्लास से जो बाहर जाएगा। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि या अपने से चूक गया वो सबसे चूक गया, क्योंकि इतिहासकार की जो उपाधियां थी वो प्रमुख ग्रंथ है वो अपने सारे के सारे ले लिए। और इन्हीं इतिहासकारों का इतिहास हम शुरू करेंगे, राजवंश शुरू करेंगे तो मजे मजे में ऐसा राजवंश में पढ़ाऊंगा शायद तक आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। हाँ साथियों, ये जरूर कह सकते हो कि मेरा छोटा सा स्टूडियो है, लेकिन इस छोटे में करने वाला बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो साथियों, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे और कमेंट भी कर दिया करो। साथियों, क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।